चन्यूर, झंग और टोपा में सैलाब की तबाहकारियां थम ना सकीं। मकीनों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। मुमकिना तौर पर मजीद आने वाले रेलों ने नींदें उड़ा दी। दरियाए चनाब में चन्योट के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। हेड कादिराबाद से सैलाबी रेला चन्योट की तरफ आया। 2 घंटों में 30,000 क्यूसिक से बढ़कर 90,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। चन्योट में 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक तक पानी का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। कई जगहों पर सैलाबी रेला जमीनी कटाव करने लगा। सानू बड़ी मुश्किलात हो रही है और ना पट्ठा ना डोर साढ़े वो भूखे मार रहे हैं। बहुत सानू मुश्किलात हो रही है। जंग के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल कायम है। जंग के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में 8,000 क्यूसिक पानी की कमी। पानी 1,05,000 क्यूसिक से कम होकर 97,000 क्यूसिक रह गया। दरियाई इलाकों में बसने वाले अफराद 3 हफ्तों से मुतासर हैं, जबकि मुमकिना तौर पर मजीद आने वाले रेलों ने नींदें उड़ा दी। मुतअद्दिद रहायशी इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है, जबकि बिजली, पानी और अशिया खुर्दनोश की तरसील भी मुतासर है। डिप्टी कमिश्नर टोबा भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहे। जाहिद सुहेल ने कमालिया का दौरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर में जिला तहसील अफसरान के साथ मीटिंग की। बाद सैलाबी इलाकों का जायजा भी लिया। गुफ्तगू करते हुए कहा, जुमेरात को किसी भी वक्त सैलाबी रेला दरिया रावी में दाखिल होगा। हर आधे घंटे बाद ऐलानात करवाए जा रहे हैं ताकि मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। भारतीय आबी जारहियत के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गढ़ महाराजा बाहू बर्ज के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय आबी जारियत के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। हिफाजती बंद के अंदरूनी इलाकों में रिहाइश पजीर सैकड़ों खानदान सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गई। जानवरों का चारा मुतासर होने से भी रिहायशी परेशानी का शिकार है। मुतासरीन का कहना है कि जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सैलाबी पानी आने से घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बच्चे बड़े सब मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। किसी आदमी ने भी हमारा हाल नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, आप किस तरह आ रहे हैं, और आपके बच्चे कहाँ हैं, आप किस तरह बैठे हैं, या कोई आपको चारा दे रहा है, या कोई खुराक दे रहा है, या इंसानी हैवानी दवाइयाँ कोई दे रहे हैं। नहीं, हमें तो कोई आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो हमारा हाल पूछ ले। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। फ्लड रिलीफ कैंप किया गया, ना ही रेस्क्यू की जानिब से कोई कैंप कायम है, जबकि महकमा सेहत भी इमदादी कैंप कायम करने से गुरेजा है। हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। तो इंतजामिया की तरफ से कोई जो फ्लड रिलीफ नहीं दिया गया, ना ही कोई कैंप लगाया गया है, ना कोई जानवरों के लिए चारा है, ना कोई इंसानी दवाई ली गई है, और कोई भी हमारा मददगार नहीं है यहाँ पर। मुतासरीन का कहना है कि वजीर आला पंजाब और जिले इंतजामिया फ्लड रिलीफ कैंप कायम करवाएं ताकि जानवरों और बच्चों बड़ों का इलाज मुआवजा हो सके और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम भी किया जाए। कैमरा टीम के हमरा अमार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर, सियाल। आगे बढ़े और आपको बताएं, सैलाब ज़दा इलाकों में फसलों की बीमारियों से निपटना मुश्किल हो गया। डीलर्स ने ज़राई अद्वियात की कीमतें कई गुना बढ़ा दी। सैलाब के बायस ज़रूरी फसलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जबकि बकिया मौजूद फसलों में भी बीमारियां फूटने का अंदेशा पैदा होने लगा। मांग बढ़ जाने के बायस ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। 325 रुपए की लेमडा 750 रुपए तक पहुंच गई, जबकि 350 में फरोख्त होने वाली ग्लाइफोसेट 1450 रुपए तक जा पहुंची। जिला भर में ज़रूरी अद्वियात की कीमतों को चेक करने के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी न होने के बायस काश्तकारों की शिकायत का अजाला मुमकिन न हो सका। किसान तंजीमों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। इस वक्त ज़राअत और लाइव स्टॉक तबाही के धाने पे खड़े हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई अपना होश के नाखुन ले और इसके लिए कोई मुस्तकिल पॉलिसी बनाए। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से खाद और ज़रूरी अद्वियात के हवाले से रिलीफ की फरहमी का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मसाइल कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आलमी मंडी में तेल सस्ता लेकिन पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत ने गरीब अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने गरीब अवाम पर एक बार फिर बोझ डाल दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 47 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद लाइट डीजल ऑयल की कीमत 191.32 रुपए से बढ़कर 191.75 रुपए फी लीटर हो गई। अलावा अजी हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे फी लीटर कमी देखी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 244 रुपए 44 पैसे मुकर्रर कर दी गई।
मट्टी का तेल 1 रुपए 67 पैसे सस्ता किया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 199 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रखी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम पर बोझ है। अखराजात में मजीद इजाफा हो गया है, लेकिन जराए आमदन नहीं बढ़े। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत ने आवाम पर बोझ डाल दिया, जो कि जुल्म है। भाइया हुकूमत ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟਣਾ ਪਹਿਲੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੋਈ ਅਸਲ ਚੋਰ ਨਸਲ ਚੋਂ ਆ। सर देखें, अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। सब्जियां, फ्रूट, गरीब के खाने की जो अशिया हैं, जैसा कि गरीब को तो चाहिए ना खाने वाली चीज़ें सस्ती हों। खाने वाली सस्ती चीज़ें तब होंगी जब पेट्रोल सस्ता होगा। ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ 15 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਹੁਣ 50 ਪੈਸੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ ਆ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा कि हुकूमत ने आने से कबल दावे बहुत किए, मगर अवामी रिलीफ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। डॉलर सस्ता होने के बावजूद भी पेट्रोल महंगा होने पर फैसलाबाद के ताजरों का इजहार तशवीश। कहा हुकूमत ने कीमतें कम करने की उम्मीद दिलाई थी, मगर बढ़ा दी हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद दिलाकर कीमतें बढ़ा दी, जिसको ताजरों ने सरप्राइज का नाम दे दिया। कहा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर ज्यादती की गई, जबकि डॉलर मुसलसल कम हो रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रूड ऑयल की कीमतें भी कम हो रही हैं। 22 रुपए डॉलर फी बैरल कम है, लेकिन रेट जो है आपने 234 रुपए रखा है। तो ये कौम के साथ इंतहाई ज्यादती है कि आप जब इंटरनेशनल बढ़ता है तो आप फौरन बढ़ा देते हो जी, और जब कम होता है तो उस तरह जो रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए वो क्यों नहीं देते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिसके बायस दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशान है। मजदूर तबके ने हुकूमत से महंगाई में कमी की अपील कर दी। ऐसे ही पेट्रोल पे रेट बढ़ते हो रहा है। अब 8-10 दिन से ये खबर गर्दिश में थी कि 15 से 16 रुपए कम हो रहा है, रात अचानक वो 6 रुपए बढ़ गया। आप उसमें एक और चीज़ देखें, डीजल की कीमत 51 पैसे सिर्फ सस्ती हुई है। ताजर कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात चंद दिनों में महंगाई की शक्ल में नजर आएंगे। हुकूमत आलमी सतह पर कम होती तेल की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें। कैमरामैन अरफान अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 25वीं बरसी के मौका पर राहत फतेह अली खान की दरबार नुसरत पर आमद। इस मौका पर राहत फतेह अली खान ने दरबार पर चादर चढ़ाई और फातिह खानी भी की। नुसरत को मनो मिट्टी तले 25 साल हो गए, मगर सुरों का बादशाह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नुसरत फतेह अली खान की बरसी के मौका पर राहत फतेह अली खान खसूसी तौर पर दरबार नुसरत पहुंचे। इस मौका पर मदाहों की बड़ी तादाद दरबार के बाहर मौजूद थी और राहत फतेह अली खान को खुशामदीद कहा। राहत फतेह अली खान जंग रोड कब्रिस्तान पर पहुंचे तो नुसरत फतेह अली खान के सालाना खत्म में शिरकत की और खसूसी तौर पर दुआए मगफरत की। राहत फतेह अली खान मदाहों के हजूम में दरबार नुसरत पहुंचे और फूलों की चादर चढ़ाने के साथ दुआए मगफरत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राहत फतेह अली खान ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और उनके दरीना साथियों रफीक गौहर, हाजी इकबाल नकीबी व दीगर को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर उन्होंने हुकूमत से नुसरत फतेह अली खान अकेडमी बनाने का मुतालबा किया। ये हमने चादर शरीफ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के राहत फतेह अली खान ने इस मौका पर सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए अपने जज्बात का इजहार भी किया। खान साहब का मुझे हर कलाम ही बहुत पसंद है और मैं उसको ऐसे ही जब भी मैंने परफॉर्म किया खान साहब का कलाम ऐसे ही परफॉर्म किया है जैसे मैं पहली बार गा रहा हूँ। दरबार नुसरत पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने खसूसी कवाली की सूरत में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू भी जगाया। इस मौका पर राहत फतेह अली खान का कहना था कि आइंदा साल से नुसरत फतेह अली खान और उस्ताद फरख फतेह अली खान की सालाना बरसी की तकरीब इकट्ठी मनाई जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हिल्जा के साथ हाशर वड़ाइज, सिटी 41 फैसलाबाद। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 19 अरब 92 करोड़ रुपए के जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान संबल ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 19 अरब 92 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए।
सराहत चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्की स्कीमों के लिए 19 अरब 92 करोड़ से ज्यादा के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मकाम पर क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर की फामी 90 करोड़ 97 लाख मंजूर किए गए। पंजाब इंटीग्रेटेड कन्वर्सेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए 2 अरब 62 करोड़ 89 लाख मंजूर किए गए। सेक्रेटरी PND डॉक्टर मोहम्मद सैल अनवर चौधरी की शिरकत। इजलास में मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। फैसलाबादियों की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। यूटिलिटी स्टोर्स खाली, बाजारों में अशिया के नर्ख आसमानों पर चले गए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत से शहरी ख्वार होने लगे। सस्ता आटा, चीनी, दालें, घी और चावल यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब है। शहरी कहते हैं कि चक्कर लगाते हैं मगर चीजें नहीं मिलती। बहुत परेशानी हो रही है, घर में राशन बाजार से महंगा मिलता है, इधर सस्ता मिलता है। ना चीनी मिल रही है यहाँ से, ना घी मिल रहा है और बहुत सी अशिया नहीं मिल रही। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी कहते हैं कि किसी भी यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा और दालें नहीं मिल रही। ओपन मार्केट से मजबूरी की सूरत में महंगी अशिया खरीदनी पड़ती हैं। आगे भी हैं, 3-4 माह हो गए चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे कही आ रहे परसों कल को। शहरियों ने मुतालबा किया सस्ती अशिया की आवाम तक रसाई यकीनी बनाई जाए ताकि महंगाई के इस दौर में गरीब को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पावरलूम मजदूरों का 16 रोज से एहतजाज जारी है। मजदूर उजरत में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज है। एहतजाज और सिर्फ एहतजाज। 16वें रोज भी लेबर कौमी मूवमेंट का जंग रोड एयरपोर्ट चौक पर उजरत में इजाफे के लिए एहतजाज जारी रहा। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਤੇ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤਾਂ नहीं कराना, हुकूमत ने करना है। पावर लूम मजदूरों का कहना था कि हमारा एक ही जायज़ और बुनियादी मुतालबा है कि जो हुकूमत की जानिब से मजदूर की उजरत मुकर्रर की गई है इस पर अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन जिले इंतजामिया पावर लूम्स मालकान के सामने बेबस नजर आती है। ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਸੀਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ, ਸਾਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਮਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मजदूरों का मजीद कहना था कि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे। जंग में भी LQM ने चनियोट रोड पर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में पावर लूम मजदूरों ने शिरकत की। शिरका का कहना था कि इंतजामिया कम से कम उजरत 25,000 रुपए करवाने में नाकाम है। शिरका ने फैसलाबाद में 16 रोज से जारी मजदूर धरने के शिरका से इजहार यकजहती भी किया। आज मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। इतनी महंगाई है कि बिजली के बिलों में भी इतना इजाफा है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब मजदूरों को अगर हम कमाते हैं सिर्फ 5,000 7,000 रुपया, अगर 5-7 हज़ार से ज़्यादा हमारा बिजली का बिल है तो हम कहाँ जाएं। आज घी का रेट देख लें, दालों का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें। महंगाई इतनी बेइंतहा हो गई है कि गरीब का चूल्हा ठंडा हो रहा है। 1 जुलाई से जो हमारी उजरतों में इजाफा किया था गवर्नमेंट ने, उस पे जंग में अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा। हम जाएं तो किसके आगे फरियाद करें। वक्त बदला, हुकूमतें बदली, मगर बदकिस्मती से ट्रेन का पहिया ना चल सका। फैसलाबाद में ट्रेन सफर के साथ बजरिया ट्रेन तजारत का रुझान भी दम तोड़ने लगा। दिल्ली आई फिर नून लीग आई, हुकूमतें बदली मगर बदकिस्मती से ट्रेन का पहिया न चल सका। ट्रेन सफर के साथ बजरिया ट्रेन तिजारत का रुझान भी दम तोड़ने लगा। रही सही कसर ट्रेनों की ताखीर ने पूरी कर दी। ट्रेनों की ताखीर के बायस लोग रेलवे कार्गो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठेकेदारों की परेशानी बढ़ गई। कार्गो का माहाना खसारा बढ़ने लगा। ठेकेदारों का कहना है कि ट्रेनों की ताखीर से खसारा हो रहा है और सामान की बिल्टी के लिए दीगर ट्रांसपोर्ट के जराये इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद कहा कि महकमा रेलवे होश के नाखून ले और ट्रेनों के औकात कार में बेहतरी लाए। रिटेलर सेल टैक्स से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने कमर्शियल कनेक्शंस को मजीद 5 रोज का वक्त दे दिया। सार्फिन 22 अगस्त तक अपने बिलों से रिटेलर सेल टैक्स निकलवा सकेंगे। फेस्को ने कमर्शियल कनेक्शंस को मजीद 5 रोज का वक्त दे दिया,
جس کے بعد ریٹیلر سیل ٹیکس کے بلوں کو بل کی مقررہ تاریخ گزرنے کے باوجود جرمانے نہیں ہوں گے۔ صارفین 22 اگست تک ریونیو آفیسر سے ریٹیلر سیل ٹیکس نکلوا سکیں گے۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کمرشل صارفین کے بجلی کے بلوں سے ریٹیلر سیل ٹیکس نکالنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ مسائل کی صورت میں صارفین ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کریں۔ منی لانڈرنگ اور حوالہ منڈی میں ملوث افراد کی نامی و بے نامی جائیدادوں کی چھان بین شروع کر دی گئی۔ لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث 5 ملزمان قانون کے شکنجے میں۔ ملزمان کے نام جائیدادوں کی چھان بین کے لیے ایف ڈی اے سے ریکارڈ مانگ لیا۔ اس سلسلے میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے ایف ڈی اے کو مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے کوآپریٹو ہاؤسنگ سے بھی جرائم پیشہ افراد کا ریکارڈ مانگا ہے۔ مبینہ ملزمان میں بلال نصیر، راشد نصیر، نصیر احمد، ذیشان سلیمی اور عفت سلیمی شامل ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ نامزد ملزمان کے نام، پلاٹوں اور جائیدادوں کا ریکارڈ دیا جائے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ 5 ملزمان منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ محکمہ خوراک فیصل آباد کی انوکھی منطق 6 سال کے بچے محمد علی پر ذخیرہ اندوزی کے الزام میں مقدمہ درج کروا دیا۔ خوراک نے فیصل آباد میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف چھاپہ مارا تو 6 سال کے بچے کے خلاف ہی مقدمہ درج کروا دیا۔ درج کروائے گئے مقدمے میں محکمہ خوراک نے موقف اپنایا کہ اطلاع پر تھانہ نشاط آباد کے علاقہ میں کارروائی کی اور دیکھا کہ محمد علی نے 200 سے زائد آٹے کے تھیلے دکان میں چھپا کر دکان کو تالا لگایا ہوا تھا۔ ہم نے دکان کے تالے توڑ کر آٹا برآمد کیا، جبکہ دوسری جانب ننھے بچے محمد علی کا کہنا ہے کہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں، میں تو سکول جاتا ہوں اور اکثر چھٹیاں گزارنے ماموں کے گھر جاتا ہوں۔ محکمہ خوراک کی جانب سے غلط کیا گیا ہے، میرے خلاف مقدمہ ختم کیا جائے۔ دوسری جانب بچے کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہم نے ضمانت کے لیے رجوع کر لیا ہے۔ این 108 ضمنی الیکشن کا معاملہ پی ٹی آئی رہنما میاں فاروق حبیب اور لیگی رہنما عابد شیر علی نے اپنی جائیدادوں کی تفصیلات کاغذات نامزدگی میں جمع کروا دی۔ 108 میں الیکشن لڑنے کے لیے اثاثات جات سامنے آ گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب اور مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی منظر عام پر آ گئے۔ فاروق حبیب نے 39,31,143 روپے مالیت کے کل اثاثے ڈکلیئر کیے۔ فاروق حبیب کے پاس 40,000 مالیت کی ایک موٹر سائیکل ہے۔ فاروق حبیب کا اپنے کاروبار ہے۔ فاروق حبیب کا اپنا کاروبار ہے اور نہ ہی کوئی انویسٹمنٹ ہے۔ فاروق حبیب نے ذرائع آمدن میں کوئی بھی کاروبار شو نہیں کیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کاغذات نامزدگی میں 3 بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات درج کی۔ فاروق حبیب کے پاس 30,50,774 روپے نقد ہیں۔ انہوں نے 1 لاکھ کی انشورنس بھی کروا رکھی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی بھی سامنے آ گئے ہیں۔ عابد شیر علی نے 8,72,27,625 روپے کے اثاثے ظاہر کیے۔ عابد شیر علی کے پاس اپنی کوئی ذاتی گاڑی نہیں۔ لیگی رہنما نے 4 بینک اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے۔ عابد شیر علی کے پاس 41,31,682 روپے نقد ہیں۔ ان کے 2 گھر اسلام آباد اور ایک مری ہال روڈ پر واقع ہے۔ عابد شیر علی کا کوئی اپنا کاروبار نہیں ہے۔ عابد شیر علی کے گھر کوئی زیورات نہیں اور نہ ہی کسی بزنس میں انویسٹمنٹ ہے۔ لیگی رہنما نے اپنے 2 بھائیوں کو بالترتیب 2,50,00,000 اور 1,20,00,000 قرضہ دے رکھا ہے۔ ڈی جی ایف ڈی اے ڈاکٹر زاہد اکرام کا واسطہ آفس کا دورہ۔ ایم ڈی واسطہ ابوبکر عمران نے زاہد اکرام کو واسطہ فیصل آباد سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈی جی نے شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر واسطہ ابوبکر عمران نے واسطہ کی جانب سے شہریوں کو فراہمی نکاسی آب کی سہولیات، فورن فنڈڈ پروجیکٹس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے ڈاکٹر محمد زاہد اکرام کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کو کم کرنا ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے مؤثر حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ واسطہ صارفین کے لیے سروسز ڈیلیوری میں بہتری سب سے بڑی خدمت ہے، جس پر خصوصی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریونیو ریکوری ٹیموں کو متحرک کیا جائے تاکہ واسطہ سروسز استعمال کرنے والے زیادہ سے زیادہ صارفین کو سسٹم میں شامل کیا جا سکے۔ پنجاب میں اہم سیٹوں پر تبادلے جاری۔ جنگ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شایان علی جاوا کا تبادلہ کر دیا گیا۔ شایان علی جاوا کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا۔ جنگ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شایان علی جاوا کا تبادلہ کر دیا گیا۔ تبادلے کے بعد شایان علی جاوا کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا۔ شایان علی جاوا کو مستقبل میں ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا جائے گا۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ تبادلے کے بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جنگ کی سیٹ خالی ہو گئی۔ خالی سیٹ پر تاحال کوئی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب میں اہم سیٹوں پر تبادلے جاری ہیں۔ جنگ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شایان علی جاوا کا تبادلہ کر دیا گیا۔
शायान अली जावा को वज़ीर आला पंजाब के डिस्पोजल पर भेज दिया गया। जंग के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शायान अली जावा का तबादला कर दिया गया। तबादले के बाद शायान अली जावा को वज़ीर आला पंजाब के डिस्पोजल पर भेज दिया गया। शायान अली जावा को मुस्तकबिल में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया जाएगा। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए। तबादले के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जंग की सीट खाली हो गई। जंग के निजी कॉलेज में यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। तालिबात की जानिब से मिली नगमे और पुरजोश तकरीरें पेश की गईं। जंग के निजी कॉलेज में यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीब, तालिबात ने मिली नगमे पढ़े और आज़ादी के मौका पर पुरजोश तकरीरें की। इस मौका पर कॉलेज स्टाफ ने भी शिरकत की और तालिबात को मुल्क के लिए दी गई अपने बड़ों की कुर्बानियों से आगाह किया। पाकिस्तानी होना मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। ये हमारे कॉलेज में आज इवेंट भी इसी के मुतालिक था। बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। कॉलेज में जब इवेंट होता है तो बच्चों पे इंस्पायर होती है ये बात कि लोग कैसे, मतलब हमने पाकिस्तान कैसे हमें मिला था, इतने लोगों की कुर्बानियों के बाद मिला था। तो लोग बच्चे और भी ये जानते हैं, उनमें भी जज्बा पैदा होता है कि पाकिस्तान के बारे में और जानें। यौम आज़ादी को मनाने का मकसद पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों को याद रखना और इस मुल्क को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश करना है। तकरीब के मौके पर डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज जंग कर्नल रिटायर्ड रियाज खान ने भी तलबात को यौम आज़ादी के हवाले से आगाही फराहम की। अगस्त का बच्चों को बताने के लिए कि 14 अगस्त जो पाकिस्तान की आज़ादी हुई है वो हमने कैसे आज़ाद करवाया है, इसलिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और जिन्होंने कुर्बानी दी उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए बच्चों को बताया गया है कि ये मुल्क इस तरह आज़ादी सिर्फ ये जो हम बजा रहे हैं बांसुरियाँ और बाजे इस तरह हासिल नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा कुर्बानियाँ दी गई मुसलमानों ने, बड़ा लंबा सिलसिला है और हमें इसको आगे मजबूत करना है, अपने पाँव पे खड़ा करना है। उस सिलसिले में बच्चों को आगाही दी गई है। तालीमी इदारों में यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद अहसन कदम है।